हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और माफ़रत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी आज मुकम्मल वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे से मिलवाने वाली हूँ जिसने यूरोप में रह के माशाल्लाह मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। आज हम उस बच्चे से मिलने जाएंगे और उससे उसकी सारी 4 साल की रूटीन और कैसे उसने ये हिफ्ज़ किया कुरान पाक और स्कूल भी नहीं छोड़ा, तो कैसे ये मैनेज हुआ, ये सारा इंशाल्लाह वो आज हमें बताएगा। और अल्लाह ताला उसको उसके माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए। तो साथ रहिएगा। यहाँ पे सुबह का टाइम था। मैंने आज नाश्ता बनाया है बच्चों के लिए, कॉर्नफ्लेक्स और थोड़ा सा फ्रूट अपने लिए निकाला था क्योंकि मैं जो है वो तो यहाँ मैंने बटर मिल्क लिया है, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ली है और इसको मैं बना लूँगी मिल्क शेक। क्योंकि जब से मैंने ये गट क्लीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है उससे काफ़ी हेल्प हो रही है। मेरे डायबिटीज़ जो है वो नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह रहती है और मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। क्योंकि ये जो 1 साल पहले मुझे कोरोना हुआ था उसके बाद की जो वीकनेस है उसने मुझे बहुत थका दिया था। मुझसे कोई भी काम नहीं होते थे प्रॉपरली घर के। लेकिन अब जो मैंने सप्लीमेंट्स शुरू किए हैं इनसे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरे नेल्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मैं एक्स्ट्रा एक्टिव हो गई हूँ और मेरे न्यू हेयर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्वार्क ली थी और थोड़ा सा इसमें मैंने जो स्ट्रॉबेरी और बटर मिल्क का पेस्ट बनाया था, शेक बनाया था, उसको मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं हिमबेयर, स्ट्रॉबेरी और मैंने थोड़े से जो है वो अंगूर काटे हुए थे वो डाल दिए थे। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा एक नाइट डाल के इसको मैं खाया था और इतना लजीज होता है, ये इतना मज़े का होता है। ये गुड बैक्टीरियन हमारे जो हमें कभी कभी ज़रूरत होती है बैड बैक्टीरियंस को के साथ लड़ने के लिए, तो वो हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसमें मैंने हाफ एंड फ्लो का जो है वो थोड़ा सा लाइट कर लिया था ब्राउन ऑयल के बग़ैर पैन में हल्का सा, और उसको मैंने अपने ग्लास शेक में और इजाज़ को जो मैंने बना के दिया था क्वार्क और स्ट्रॉबेरी का शेक, उसमें डाल के दिया था। तो ये बहुत मज़े का था। तो आज शाम का ये टाइम है क्योंकि आज इजाज़ ने अपने ऑफिस के सिलसिले में ऑस्ट्रिया जाना है और तो इनकी आज स्कूल की क्लास भी है। ये माशाल्लाह जो जा रहे हैं आजकल C1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो जर्मन हर टाइम ही रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये C1 के बाद देखते हैं क्या होता है। तो मालिन सफ़ा काफ़ी उदास हो जाती हैं क्योंकि जब से कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ था तो कि इजाज़ होम ऑफिस ही कर रहे थे, घर ही रहते थे। तो अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है। कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं और अब नॉर्मल रूटीन में ऑफिसेस और स्कूल्स सब कुछ स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये इजाज़ 4 से 5 दिन के लिए बच्चों से दूर जा रहे थे, तो बच्चे काफ़ी उदास थे कि पापा कब आएंगे, जल्दी आ जाएगा। और इजाज़ कह के ऐसे ही जाते हैं कि मैं 3-4 दिन 5 दिन रहूँगा, लेकिन वो उनकी भी कोशिश होती है कि मेरा जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए और मैं फटाफट अपने बच्चों को जाके मिलूँ। क्योंकि मालिन सफ़ा काफ़ी उदास हो जाती हैं। परदेस में ज़ाहिर है इतने हमारे और कोई रिलेटिव तो होते नहीं हैं, बस मामा पापा और बच्चे ही होते हैं। तो फिर घर में एक बंदा भी कम हो तो बच्चों को इस चीज़ की काफ़ी कमी महसूस होती है। तो यहाँ पे इजाज़ बस अपनी तैयारी शारी होगी, आप जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर व आफ़ियत के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए और खैर आफ़ियत के साथ वापस लेके आएँ। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट टास्क स्टार्ट हो गया था। आज मुझे बच्चों को लेके जाना था याहिया भाई के घर, वो हमारे घर के पास ही रहते हैं। तो माशाल्लाह जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि याहिया माशाल्लाह 8 साल की उम्र में इन्होंने कुरान पाक स्टार्ट किया था पढ़ना, हिफ्ज़ करना, और उन्होंने ये 4 साल में कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका कुरान पाक हिफ्ज़ हो गया। तो आज हम उनको मुबारकबाद देने उनके घर जा रहे हैं। चलो
यहाँ पे जी हम पहुँच आए हैं याहिया भाई के घर। यहाँ पे मालीन की फ्रेंड भी हैं, आमना, और सफ़ा की फ़ेवरेट आपी किस्सा आपी। तो जब भी सफ़ा जाती है तो किस्सा आपी सफ़ा के लिए मस्ट पैटिस बनाती है, क्योंकि सफ़ा बहुत शौक़ से पैटिस खाती है। और तिरामिसो तो ये यहाँ पे जाते ही हम लोगों ने माशाल्लाह कुछ पेट पूजा की क्योंकि किस्सा ने गरम गरम पैटिस बनाए हुए थे, तो वही चाय के साथ थोड़ा पैटिस खाए। आलू के कबाब बहुत टेस्टी बने हुए थे। और याहिया के कुरान पाक के खुशी में जो है वो केक बना हुआ था, वो मीठा मुंह किया सबने, और सबने याहिया को मुबारकबाद दी। याहिया काफ़ी एक्साइटेड हैं और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। ये हैं जी याहिया, ये जो सफ़ा के साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। 12 साल का है याहिया, बहुत मेहनती बच्चा है, और इसने वो कर दिखाया है जो बहुत कम बच्चे यूरोप में रह के कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम याहिया से सारा तफसीलन पूछेंगे कि इसने कैसे किया और कितना टाइम लगा और उसको कैसा फ़ील होता था। तो चले सुनते हैं। मालिन इधर आओ। ये देखो याहिया भाई हैं, इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है 8 साल से। कितने साल की उम्र तक किया है? 12 साल। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो याहिया आपको। अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे और ये हिफ्स महफूज रखे आपके दिमाग में, दिल में, और साबित कदम रहो। बहुत बड़ा काम किया आपने माशाल्लाह। तो अब मालीन जो है वो याहिया भाई से कुछ सवाल पूछेंगी। आजो मालीन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई हुई हूँ याहिया भाई वालों के घर और इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया है, तो मैं पूछूंगी कुछ सवाल। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। याहिया भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अब मैं दर्स में कुछ सवाल पूछूंगी और आपने मुझे इसका जवाब देना है। War es leicht, alles auswendig zu lernen oder nicht? Es hat lange Zeit gebraucht, aber wenn man kurz vor dem Ende war, hat es am meisten lange gedauert, weil man dachte, man ist fast fertig. Aber da hat man noch länger gebraucht, weil man sich so viel gefreut hat. Aber eigentlich, wenn man das will und wenn man immer dafür kämpft, ich will das schaffen, dann kann man es auch schaffen. Wie lange hat es gedauert? 4 Jahre. Maschallah. Von wie viel Jahre bis wie viele Jahre hast du es geschafft? Von 8 Jahren bis 12 Jahren. Maschallah. Wie hast du es geschafft, von der Schule dann alles auswendig zu lernen? Also morgens bin ich dann extra früh aufgestanden, habe mit meiner Mutter mein Zimmer gelernt. Also das, was ich vorlesen musste, 1 oder 2 Seiten. Dann bin ich zur Schule gegangen und jetzt am Ende, weil ich schnell fertig sein musste oder wollte, dann bin ich von der Schule aus direkt zur Moschee gegangen. Da habe ich dann alles vorgelesen und bin dann abends ungefähr um 7, 8 Uhr wieder nach Hause gekommen. Und davor und dann Hausaufgaben gemacht. Und davor war es so, dass ich mein Zimbuk später lernen konnte. Ich bin erstmal in die Schule gegangen, bin wieder gekommen, habe dann mein Zimbuk gelernt, weil ich zu Hause war. Und danach bin ich in die Moschee gegangen. Also sowas früher. Aber kurz nachdem ich fertig geworden bin, war es halt, dass ich von der Schule aus direkt zur Moschee gegangen bin. Und wie viel Mal in der Woche bist du zur Moschee gegangen? Also ich bin von Montag bis Donnerstag gegangen und von Samstag, also und dann das Wochenende. Freitags hatte ich einen Freitag, also da hatte ich Moschee frei. Das war der einzigste Tag. Maschallah. Und kann das jeder schaffen? Also wenn jeder es schaffen möchte, wenn man ein Ziel hat und sein Ziel erreichen will und dafür kämpft, es fertig zu machen, dann kann man es auch erreichen. Also es braucht auf jeden Fall sehr viel Zeit. Man muss auf viel Freizeit verzichten. Man muss sich halt nur auf die Sache konzentrieren und dann das durchbearbeiten. Also keine Pause machen, okay, ich gebe jetzt auf, ich mache
nach einem Jahr weiter, sondern einmal komplett durchmachen. Das ist das Einfachste. Weil manchmal hat man eine Sache angefangen und dann findet man die Sache zu schwer, dann hört man auf und macht eine neue Sache. Aber hier ist es so, wenn du nicht aufgibst, dann ist es eigentlich ziemlich einfach. Mashallah. Und wolltest du spielen, wenn andere Kinder draußen gespielt hatten? Hattest du Lust? Ja, also selbstverständlich, wenn man andere Kinder spielen sieht, hat man sofort Lust, egal was man macht, ob man für die Schule lernt, ob man irgendwas zu Hause macht. Wenn man andere Kinder sieht, die spielen, will man auch direkt spielen, man hat dann nichts anderes im Kopf. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich habe eine Sache angefangen, die beende ich und wenn ich damit fertig bin, habe ich auch meine Freizeit, da kann ich auch spielen wie andere Kinder. Aber natürlich hat man dann auch Lust, wenn man andere Kinder sieht, auch zu spielen oder mehr Freizeit zu haben. MashaAllah. Und das können alle machen, inshallah. Und das ist, also man kann es mit einem Ziel schaffen. Ja. Und was ist deine Erfahrung nach das alles? Also es geht jetzt nicht nur für diese eine Sache, sondern das ist allgemein so. Wenn man etwas angefangen hat, dann sollte man es auch beenden. Und wenn man das machen möchte, dann soll man das machen. Aber es lohnt sich nicht, wenn die Eltern zum Beispiel sagen, zum Beispiel lernen für die Arbeit, dann lernst du ja nicht so mit Stolz, da hast du keine Lust zu lernen. Aber wenn du selber weißt, okay, ich muss für die Arbeit lernen, dann macht man das auch. So ist es hier auch. Wenn du willst, okay, ich will das machen, dann kannst du es auch machen. Aber wenn du es für andere Leute machst, für deine Eltern, die sagen, mach das, dann hat es kein Ziel. Dann machst du es nicht mit Stolz, dann macht es dir keinen Spaß, dann hast du keine Lust mehr, dahin zu gehen. Also, wenn man was machen will, dann soll man auch selber Lust dafür haben. Mhm. Genau. Wieso hast du das alles gemacht? Also, der einzigste Grund ist, dass im Islam, wenn ein Junge oder ein Mädchen den Koran auswendig lernt, da sind noch richtig viele Taten. Und das Prinzip ist ja so, desto höhere Taten man hat, also in so einer höheren Stufe ist man im Paradies. Deswegen habe ich damit angefangen, weil ich eigentlich sicher gehen wollte, okay, wenn ich ins Paradies komme, dann habe ich wenigstens eine hohe Stufe. Okay. Und जिनके समझ नहीं आई मतलब इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया और सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। 4 साल लगे हैं और हम लोगों को भी कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए अगर आप लोग चाहते हैं। और अगर आप लोग कुछ नहीं चाहते तो कुछ नहीं कर पाते। आप लोगों को चाहना चाहिए कुछ करने के लिए। और हम सबको अच्छा लगा कि आपने हिफ्ज़ किया। और हमारे आप लोगों में भी मेरे में भी मोटिवेशन आई होगी और मेरे भी आई है। और अब मैंने भी जो हिफ्ज़ किया मैं आगे याद करूँगी और अच्छी तरह से करूँगी याद। और आप लोग भी शाफिन कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो। सो जज़ाकुमुल्लाह खैर याहिया भाई आपके टाइम के लिए। अल्लाह ताला आपको आपके माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए, आपको एक अच्छा स्कॉलर बनाए और आपका ये हिफ्ज़ किया हुआ कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह ये इनकी मामा और पापा की बहुत ज़्यादा हिम्मत थी और कि उन्होंने अपना टाइम सिर्फ अपने बच्चे के लिए निकाला। बहुत मुश्किल से ये टाइम निकलता है जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, आना जाना, ये सब छोड़ देना। दुनिया को तो बिल्कुल भूल के बंदा इस काम में यूरोप में रह के घबराता, क्योंकि बच्चों की यहाँ पे स्कूल टाइमिंग इतनी ज़्यादा होती है, स्कूल का काम इतना ज़्यादा मिलता है कि बच्चे के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। और उसने वो अपनी रूटीन बताई कि वो सुबह स्कूल जाने से पहले तकरीबन 1 घंटा पहले उठता था, अपनी मामा को सबक सुनाता था, फिर स्कूल जाता था, स्कूल से सीधा मस्जिद जाता था, मस्जिद से वो सिपारा पढ़ के घर आता था, घर आके स्कूल का काम करता था, स्कूल का काम करने के बाद फिर वो सोता था। और वो ना उसके पास ना खेलने का टाइम था, ना कुछ देखने का, ना कुछ। उसके पास एक सील थी, एक मिशन था कि मैंने ये करना है और उसके पास सब कुछ यहीं है। तो सारे बच्चों को इसी तरह होना चाहिए कि एक चीज़ का जब इरादा कर लें तो उसको जब तक पूरा ना करें
किसी और काम में हाथ ना डालें। तो इसने माशाल्लाह 4 साल में इतना बड़ा काम कर दिया, मेरा दिल इतना खुश है इससे। मेरी बेटी ने भी माशाल्लाह 30वां पारा हिफ्ज़ किया है। सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह जुम्मा, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान, माशाल्लाह सूरत मुल्क का तर्जुमा याद किया, अभी सूरह मुज़म्मिल का तर्जुमा याद कर रही हैं। मेरा भी इरादा था इसको हिफ्ज़ करवाने का, लेकिन यहाँ पे लड़कियों को मस्जिद में ले जाना डेली और वहाँ पे कोई लेडी पढ़ाने वाली भी नहीं थी, तो क़ारी साहब ने मना कर दिया था। लेकिन ऑनलाइन जितना मैं इससे करवा सकी, जितना हम घर में करवा सके, हमने इसको करवाया। अल्लाह ताला इसको मज़ीद करने की हिम्मत और तौफ़ीक दे, और जो इसने किया है इसे समझने की और इस पे अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसका ये पढ़ा हुआ हमारे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन। याहिया को अल्लाह ताला बहुत इस चीज़ का अजर दे और अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था तो वो दिखाती हूँ आपको। मैंने अपने सारे प्रोडक्ट मंगवाए थे। मेरे पास कंडीशनर, शैम्पू, ड्यूरेंट्स और हैंड क्रीम, क्लींज़र सब कुछ ख़त्म हुआ था, तो वो मैंने अपनी जो जिनके मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उन्हीं की प्रोडक्ट मैंने सारे मंगवाए हैं, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। पहले मैं अवेन वालों का या बॉडी शॉप का लेती थी, प्राइस भी उतनी ही सेम है और रिज़ल्ट उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ये मंगवाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई गपशप के साथ। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और हमें आसानियाँ